गौ हमारी माता है और गाय माता के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम उसको फाड़ देंगे बीच में से। ये सारे गौकरण आज जो इकट्ठे हुए हैं, ये सारे गौकरण हर हफ्ते सेवा जाते हैं। सेवा की बात नहीं हो रही, ये सेवा की बात नहीं हो रही, ये सारे गौकरण। एक व्यक्ति आपके साथ, मान ले मैं अब आपके साथ खड़ा होकर बोल रहा हूं, वो व्यक्ति मैंने कह दिया, वो व्यक्ति हमें लगा पहले सुन तो लो, आपकी टीम के सदस्यों के साथ बड़े खड़े होकर उसने बोल रहा है ये आपको भी इस बात का खेद होना चाहिए कि हमारे सामने, हमारी टीम के सामने उस व्यक्ति ने गाय के बारे में बयान गलत था। बयान में कौन सा बयान गलत था? आपने जो बोला गोकर्ण को फर्जी है, क्यों गोकर्ण को फर्जी? उस व्यक्ति को लेके बोला। इन्होंने क्लियर करी है बात, हमारा उस बंदे से कोई लेना देना नहीं। अभी राजेश जी ने आप ये कहो आपका लेना देना नहीं, और वो बयान मेरे से खेद है उसके लिए। उस बयान के मैं तो कह रहा उस व्यक्ति को लेके बोला था मैंने, उस व्यक्ति ने अब आपने क्या दिया बात खत्म। उस व्यक्ति के बारे में अभी राजेश जी ने 2 मिनट, अभी राजेश जी ने बड़ा क्लियर कह दिया। उस व्यक्ति से पहले मिट्टी मिक्स होकर आती थी, वो पर्टिकुलर इनका पर्टिकुलर बिजनेस, किसी का पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस मैटर है, वो हमारे माध्यम से आज उसने अगर किसी भी शब्द में कुछ भी बोला, वो उसका पर्टिकुलर बिजनेस लेवल पे था। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये राजेश जी ने 2 मिनट राजेश जी ने ये सभी के सामने, अभी आपके सामने बोला है। अभी बाइट में राजेश जी ने सबके सामने ये बोला है कि हम उससे पहले लेते थे, उससे अब नहीं लेते, अब हम डायरेक्ट मंगाते हैं। भाई साहब इनसे पहले लेते थे, कृष्ण गर्ग जी लेते थे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली राजेश जी को पता था कि उस बंदे के अंदर हम उससे नहीं लेते, उससे इनका आपस में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी था, लेकिन ये इनको पता है सारी चीज का कि वो गौकर्ण टीम में नहीं है, और फिर इन्होंने गौकर्ण टीम के बारे में बोला है गलत। और वो आप गौकर्ण टीम के बारे में रिटर्न में 2 मिनट इनके, अरे राजेश जी इन्होंने आपके सामने ही बोला है कि वो पर्टिकुलर ये सारी टीम जो आज गौकर्ण टीम, जो पूरी गौकर्ण टीम आज इकट्ठी हुई है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आपके माँ बाप के बारे में कोई बोलेगा, इन्होंने स्पेशल बोला है, इन्होंने स्पेशल इस बारे में बोला है। अगर मैं राजेश भाई का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन सिर्फ इस चैनल के माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब एमसीओ से, नगर निगम के, अगर नगर निगम के एमसीओ में कोई भी गैरत है तो कोई भी एमसी आज के बाद गौकर्ण परिवार को कोई भी कॉल ना करे किसी भी सेवा के लिए, और ना गौकर्ण उसकी सेवा में जाएगा। जय गौ माता, जय गौ माता, जय माता, जय गौ माता। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल, और जो भी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ये है करनाल की गौशाला की, वही गौशाला की जहां पर सुबह से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। लोग इसमें तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि जो करनाल नगर निगम की गौशाला है यहाँ से मांस पैक होकर जाता है, गौओं की तस्करी की जाती है, जिसके बाद जो संस्था इस गौशाला को चला रही थी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंची है। और गौकर्ण की तरफ से भी जो करनाल गौकर्ण समिति है, दिनेश गौकर्ण है, वो भी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो संस्था पहले इस गौशाला को चला रही थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख रहे हैं, जो इस संस्था को पहले चला रहे थे बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम, उसको चलाने वाले जो राजेश बंसल है वो भी मौके पर मौजूद है, और आरोप काफ़ी गंभीर लगाए गए थे। कहा गया था कि यहाँ से गौ माता की तस्करी होती है, जो मांस है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है। लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने निकल कर आए हैं। सबसे पहला तथ्य क्या है कि जिस शख्स ने सुबह ये बयान दिया था वो गौकर्ण टीम का सदस्य नहीं है, तो आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिए, ये जानने के लिए जो गौकर्ण की टीम है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले राजेश जी से बात कर लेते हैं। राजेश जी, लंबे समय से आप गौओं की सेवा कर रहे हैं, बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम को चला रहे हैं, फिलहाल कुछ दिक्कत आ रही थी उसके लिए फिर कभी बात करेंगे, लेकिन सुबह कुछ आरोप लगाए गए हैं। कौन था ये शख्स आरोप लगाने वाला? इधर आ जाइए थोड़ा सा। कौन था ये शख्स आरोप लगाने वाला जिसने ये आरोप लगाए हैं? क्या उसका गौशाला से लेन देन, और इतना गलत आरोप, घटिया आरोप कि यहाँ से जो गायें हैं उनकी तस्करी होती है, मांस बेचा जाता है? ऐसा है, ये अक्टूबर 2020 में मैंने गौशाला संभाली थी श्री कृष्ण गर्ग जी के द्वारा, तो वो सीनियर डिप्टी मेयर थे पहले, तो उनकी देखरेख में ये व्यवस्था चलती थी अक्टूबर 2020 से पहले। तो वो अकेले आदमी होने के कारण से उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, उगराई नहीं होती थी,
तो उसके जो है वो जो बुजुर्ग आदमी ने जिसने ये गौ तस्कर वाली बात कही है वो टोके वाला है, वो टोके वाला है और वो घास बेचता है, तूड़ा बेचता है। तो वो व्यक्ति क्या करता था, उनको उधार देता था, उधार देके 20 क्विंटल उसने घास बेचा तो अपने खाते में 40 क्विंटल लिख देता था। 50 क्विंटल घास बेचता था तो 100 क्विंटल। अशोकी टोके वाले के नाम से मशहूर है वो, अशोकी टोके वाला, अर्जुन गेट। इसमें भी ठगी मार रहे थे। हाँ, और जो तूड़े है ना, तूड़े की एक ट्राली में लगभग 50 क्विंटल की ट्राली होती तो 25 क्विंटल मिट्टी में लाता था वो शख्सियत। वो जो व्यक्ति जो ये कहता है कि गौ मांस की तस्करी होती है, तो जब हमारे पास ये बाहर आया तो हमने चारा मंडी से इस बात का पता करा, क्योंकि हमारी एक टीम बहुत बड़ी टीम थी, तो हमने चारा मंडी से पता करा। तो हमने उससे को कुछ नहीं किया, हमने केवल उसका घास लेना बंद कर दिया। उसने किशन गर्ग जी से 10-10 लाख रुपए फालतू लिए हुए हैं घास के नाम पे, गौ माता की सेवा के नाम पे। ठीक है, चलो जी, वो तो उनका मैटर है। हमने क्या करा, तुरंत अपने एक महेंद्र दलाल है घास मंडी के अंदर, उससे हमने संपर्क बनाने शुरू कर दिया, नगद में घास और तूड़ा लेना शुरू कर दिया। इससे वो खिजिया और वो हमारे बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाने लग गया। इससे पहले भी उसने मेयर के पास भी गया, कईयों के पास गया, भाई गौएं मर रही है। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, इस गौशाला में वो गौएं आती हैं जो सड़कों पर पॉलीथीन खाती है, और उनके पॉलीथीन बेसहारा पॉलीथीन अंतड़ियों में चिपक जाती है। ये हमारे डॉक्टर अमित जी हैं गौशाला के, इन्होंने, मैंने इनसे कहा कि भाई ये गौवां कैसे बचाई जा सकती है। न बंसल जी, इन गौवों का बचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनकी आंतड़ियों में पॉलीथीन चिपक गई है। और ये इन गौवों का तो जब पेट भर दो बस इतना ही बहुत है। तो हमने उस अशोकी टोके वाले से घास नहीं लिया, तो इस कारण से वो व्यक्ति खींचा हुआ था। तो अब आज उसने इस तरह का बदला लिया है। और मैं एक बात और बता दूं कि पिछले 15 दिन से मैं डीएमसी अरुण भार्गव और नगर पालिका जो कमिश्नर है, निगम कमिश्नर, उससे मैंने फ़ोन पे बात की। उन लोगों ने मुझको कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन पटक के फ़ोन काट दिया। तो अब नगर निगम की गौशाला है। हाँ, ये नगर निगम की नंदीग्राम और गौशाला नाम है जी। हाँ, चला मैं आज की डेट में मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैंने कल एक मैसेज काट दिया था व्हाट्सएप पे कि भाई आज से मेरा इस गौशाला से वास्ता खत्म हो गया, नाता टूट गया है। परसों डाला था मैंने, क्योंकि जब लेबर को तनख्वाह नहीं मिलेगी 6 महीने की, और वो लेबर यहाँ बढ़ते सर मुझे खाएगी, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। ये कहाँ से आना था जो नहीं दे पा रहे? ये नगर निगम करनाल से, नगर निगम से। हाँ जी। ये आरोप लगाए गए उस शख्स की तरफ से जिसको आपने भी गोकर्ण टीम का सदस्य माना, वो उनका सदस्य नहीं है? नहीं, देखिए, वो मुझे पता है, वो अशोकी टोके वाला है, उसका गोकर्ण टीम से कोई भी नाता नहीं है, दूर तक भी। क्या आरोप लगाए थे उसने तो ये आरोप लगाए थे, भाई यहाँ से गौ मांस तस्कर होता है, गौओं की तस्करी होती है। तो मैं प्रशासन से अभी हम यहाँ इसके बाद आपके लाइव दिखाने के बाद यहाँ से संबंधित थाने के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, पूरी टीम। हमने उसको 10-20 बार फोन कर लिया, एक बार वो यहाँ पर आ जाए, तो बोला मुझे अपनी जान का खतरा है। अशोकी झूठे आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, अब वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब हम उसके खिलाफ पर्चा देने जा रहे हैं कि हमने यहाँ पर किशन गर्ग जी के टाइम में यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन हमने जब ये चार्ज संभाला 2020 में, हमने यहाँ पर लगभग 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, और जब से लेकर आज तक की रिकॉर्डिंग न्यू की न्यू है। तो हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे और उसको सीसीटीवी कैमरे की सारा सिस्टम दे देंगे। भाई ये बताए कि गौशाला की तस्करी कहाँ से हो रही है, माँ बाबा जी को बदनाम क्यों किया गया है, धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत किया गया है। वो व्यक्ति अपने लालच में मिट्टी के नाम पर, तूड़ा बेचने के नाम पर, वो व्यक्ति वो रामजादा जो है मतलब कि वो कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है हमें, और वो व्यक्ति झूठे आरोप लगा रहा है। उसके खिलाफ हम पर्चा देने जा रहे हैं अभी सभी साथी मिलकर यहाँ पर। तो ये देखिए, ये राजेश बंसल है, लंबे समय से मैं भी इन्हें जानता हूँ, किस तरह से गौ सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो आरोप है वो लगाए गए थे। फिलहाल काफ़ी बड़ी जो टीम है वो यहाँ पर दोनों तरफ से खड़ी हुई है। हमारे साथ दिनेश जी हैं, लगातार जो गौओं की सेवा में लगे रहते हैं, जिन गौओं का देहांत हो जाता है उनको खुद यानी कि उठवाकर दबाते हैं। कई बार हमने भी इनकी सेवा ली है। दिनेश जी, सुबह जो मामला सामने आया था, देखिए क्या होता है, जब भी कोई
सूचना देता है, आप गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं, कोई यानी देता है, हम भी कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाते हैं, हमें लगता है शायद सच ही बोल रहा होगा, लेकिन अब चीज़ें कुछ अलग तरीके से सामने आई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताएं कि जो शख्स जिसने फ़ोन किया कि जी मैं गोकर्ण टीम से बोल रहा हूँ, आप लोगों के लोग भी साथ मौजूद थे, क्या वो आपका सदस्य है? जो उसने बोला, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा ये गोकर्ण गौ सेवा परिवार से किसी भी प्रकार से कोई भी नाता अशोक जी का नहीं है। मैं आपको ये पहली बात तो सबसे पहले क्लियर करूँ जी, जिन्होंने बयान दिया था। जी, जिन्होंने बयान दिया था। रही बात गोकर्ण गौ सेवा परिवार की, आज हुआ क्या, हम हर बार श्री कृष्ण गौशाला में जाते हैं। इस बार जब हम घास लेने गए तो वही शख्स वहीं पे मौजूद था, अशोक। उसने कहा कि वहाँ बहुत बुरा हाल है, क्योंकि 2 दिन से भाई साहब का मैसेज हमने पढ़ लिया था कि इन्होंने व्यवस्था छोड़ दी है, और वो बोला जी वहाँ पे आज नहीं है, मतलब घास है ही नहीं। तो हमने वहाँ से 3 गाय, जो 3 ट्राली थी, वो अपने खर्चे पे लेकर आए हैं। 2 ट्राली उन्होंने अपने पास से बेची है, जो अशोक जी ने अपने पास से किसी से जैसे ही मंगवाते हैं वो उनके अपने टोटल 5 ट्राली लेके हम यहाँ पहुँच गए। उस टाइम तक हमारे, क्योंकि हमारी शुरू से टीम की एक खासियत है कि हम काटेंगे भी खुद ही, डालेंगे भी खुद ही, हम किसी भी उसमें काम नहीं करते। तो 9 बजे के आसपास हम लोग आए, इकट्ठे हुए, जिनको काम पे जाना था, दुकान खोलनी थी, वो चले गए। बाकी जो बच्चे साथ थे वो थे उस टाइम पे मौके पे, जब महक आई है। जो बयान दिया गया उसमें, उस बयान से, अशोक के बयान से, मैं क्लियर कट कर दूं ये बात दोबारा भी, अशोक का वो व्यक्तिगत अपना बयान है, उससे गोकर्ण गौ सेवा परिवार कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। आप खुले उसके खिलाफ मंच पे जाइए, FIR लॉन्च करवाइए, जो हो सकता वो कीजिए, अपना कोई रोल नहीं है उसमें। मैं मौके पे नहीं था। नहीं, वैसे साथ है इनके? मैं साथ हूँ, उनके साथ है। अगर ये ठीक होंगे तो ये ठीक है, अगर वो ठीक होगा वो अपने आप को कर लेगा बयान। मेरा कोई लेन देन नहीं है। मेरा कोई भी बयान है जो पीछे महक वाले उसमें जो चला है, उसमें जो बयान दिया वो व्यक्तिगत तौर पे अशोक जी का है। गोकर्ण गौ सेवा परिवार उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, ना हमारा है, ना मेरे किसी भी बंदे का उससे कोई भी सरोकार है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब जो गोकर्ण सेवा परिवार है वो भी कह रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ नगर निगम करनाल के पार्षद है युद्धवीर सैनी। युद्धवीर जी, विवाद काफ़ी हो गया, क्योंकि देखिए जब भी किसी ने देखा सुना, हमारे पास भी बहुत फ़ोन आए कि करनाल में ये क्या कुछ हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस तरह की जब खबर चलती है तो भावनाएं आहत होती हैं, आपकी भी हुई होंगी, लेकिन अब चीज़ें कुछ और सामने आई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश जी ने तो कह दिया भाई हमारा उस टीम से कोई लेना देना नहीं था, आप तो नगर निगम के पार्षद हैं, ऐसे हालात क्यों हैं आप? सर ये ऐसा था, ये ना सन 2020 में अक्टूबर में कृष्ण गर्ग जी की व्यवस्था के कारण वो थोड़े उनको समय नहीं दे पा रहे थे प्रॉपर, उनकी व्यवस्था के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आके ये मैटर भी बाबा बंसी वाले धाम के टीम को, ये बाबा बंसी वाले जो हमारे करनाल में हमारे सदस्य सेवा भाव से जो कार्य कर रहे हैं, उनकी देखरेख में गौशाला दे दी थी। 2 साल से निरंतर बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी। इसमें बहुत लाखों लोगों ने दान पुण्य करके गौशाला चलाई बिना किसी सरकारी मदद के। सरकार की तरफ से एक मदद होती थी, 15-20 व्यक्ति जो यहाँ कर्मचारी होते थे उनकी तनख्वाह आती थी। एक नगर निगम में कोई एक साजिश के तहत, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेता, पता नहीं क्या साजिश रही, पिछले 8 महीने से उन व्यक्तियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही। तनख्वाह तो सरकारी गौशाला की जो व्यक्ति यहाँ काम करते हैं, 15 से 20 व्यक्तियों की जो नगर निगम वो सैलरी देता है 7-8 महीने की, उनकी तनख्वाह नहीं जा पाई, पता नहीं किस ऑब्जेक्शन से। नहीं तो तनख्वाह तो व्यक्ति को हर महीने मिलनी चाहिए, उन अधिकारी को 1 महीने नहीं रुक सकती, इनकी 8-8 महीने नहीं देते तनख्वाह। उस वजह से यहाँ थोड़ा वो राजेश बंसल जी भी आहत हुए, इनबैलेंस हो गया काम। यहाँ वो भी आहत हुए राजेश बंसल जी भी, कि मैं सेवा भाव से यहाँ काम कर रहा हूँ, नगर निगम की तरफ से कुछ और था भी, उनका प्लान ये था नगर निगम से भी हम इसको ठेके पे देंगे, 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये पर डाइट के हिसाब से ठेके पे देंगे, यानी कि बेफालतू का डेली का लाख रुपये का बोझ, 2 करोड़ रुपये का बेफालतू बोझ। जब बाबा बंसी वाले धाम की तरफ से हमारे शहर के सभी सामाजिक आदमी, दानी आदमी गौशाला को निरंतर तरीके से बढ़िया तरीके से चला रहे, बेफालतू का करोड़ों रुपये का बोझ डालने की क्या जरूरत थी? जिसको सेवा करनी आगे कर लो, और कर भी रहे लोग। राजेश बंसल जी ने 70 लाख रुपये का तूड़ा इकट्ठा करके दिया यहाँ अभी पब्लिक से, 70 लाख का तूड़ा ये पूरा भर दिया, यूँ ही थोड़ी चल गए 6-6 महीने 2 साल में। आपने, आप भी शहर के वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने भी 2 साल में कोई न्यूज़ सुनी आगी कोई गौ मर रही हो? ठीक है, बीमार गाय आती है जो समय अपना समय पूरा करते हो जाती है, उसको एक तरीके से हिंदू रीति सही, हाँ एक्सीडेंटल होती है, हिंदू रीति रिवाज से उसको उसका जो भी होता है उसको दफना भी देते हैं। हमारे दिनेश भाई भी पूरी मदद करते हैं, हम 100 बार तो हम फ़ोन करे होंगे दिनेश को, ठीक है। पर आज एक व्यक्ति ने आके बाबा बंसी वाले धाम पे, बाबा बंसी वाले इस पूरे सिस्टम पे उंगली उठा दी।
और भी हिंदुओं की, अशोक जी की, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को हाथ कर, अब यहाँ गो मांस की ट्रकों में तस्करी होती है कि यहाँ CCTV लग रही है 2 साल में, आप एक भी जाके चेक कर सकते हो। एक मरी हुई गाय भी अगर होती तो वो तो विधि विधान तरीके से, हिंदू तरीके से उसको दफनाया गया है। क्या कार्रवाई चाहते हैं हम चाहते हैं भी इस पे जो प्रशासन, हम सारे मिलके प्रशासन से बात करेंगे, यहाँ जो संबंधित थाने शिकायत देंगे भी हिंदुओं की भावनाओं को हाथ हुआ है, ये इस तरह के दंगे भड़काने वाले काम वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना, अब आज दिनेश भाई ने उनके थ्रू 2 ट्राली मंगाई, 3 ट्राली वो खुद अपना आप ले आए। कल जब यहाँ कोई और सामान लाए, बाबूजी मेरी तो 10 ट्राली आई थी, वो 3 ट्राली आई थी, उनसे पूछो ना। वो कृष्ण गर्ग जी के टाइम में 10 लाख रुपए का फर्जी बिल बना रखा था। यहाँ मोहित है लड़का, वो इससे इसलिए चिढ़ते हैं, उसकी चोरी पकड़ ली। मोहित ये खड़ा होगा पीछे, पूछ लो उससे, वो क्या तूड़ी लाता था, तूड़ी में मिट्टी आती थी, इसने चेक कराई। अब ये वही चीज़ जो ये तो दान का पैसा है, कोई हमारा नहीं, आपका नहीं है, गाय माता का पैसा है, गाय माता का पैसा है। कोई 3000 में वो देने लग रहा, कोई बाद में 2500 मिलने लगा, हम उससे ले लेंगे। कोई हमने अपनी जेब में थोड़ी, कोई दुकानदारी थोड़ी की, हमने बेचना है गोवा, उसको इस चीज़ से दिक्कत होगी, क्योंकि उसका कंटिन्यूसली कृष्ण गर्ग जी के टाइम में याद थोड़ी दान की कमी रहती थी। कृष्ण गर्ग जी उसको बोल देते थे, वो इकट्ठी करके जैसे 1-2 लाख रुपए गर्ग साहब ने, फिर शहर में कोई दानी आदमी से कह हुआ के उसको, गर्ग साहब कई बार अपनी जेब से भी लाख रुपए अपनी जेब से भी उसको देते थे। अब उसने 2020 में 10 लाख का बिल बना दिया, गर्ग साहब मेरे तो 10 लाख का वो भेज रखा है यहाँ। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमने कहीं और से, हमने सीधा मंडी से लेना शुरू कर दिया। मेरे से क्यों नहीं जा रहा था, और मतलब मिट्टी मिला के तोड़ा दे रहा था। उस चीज़ का मोहित ने पकड़ा, मोहित से इसको ये देखा भाई 15 जोड़े हैं, 15 जोड़े पैर के क्या व्यक्ति अपने घर में नहीं रह सकता। फ़ोन ले रहा, फ़ोन देखा कौन सा लाख रुपये का फ़ोन है भाई, है ये लाख रुपये का फ़ोन है इसका, ये फ़ोन। अगला एक बात तो, फ़ोन ले रहा कोई अपने घर से, उन्होंने थोड़ी काम कर रहा। तनख्वाह कितनी अभी तेरी यहाँ? 20,000 रुपये। टाइम से सैलरी नहीं मिली आप लोगों को? सैलरी का पता कब से, पूरे निगम से पैसा कब नहीं आया? वैसे तो निगम की तरफ से तो 5-6 महीने से नहीं आए। हाँ। और जो है बंसल जी ने बाकी वो अपडेट कर रखी है अपने पास से, जैसे मर्जी की हो वो अपडेट कर रखी है, वो मई तक के। हाँ, मई तक फिलहाल की। आप देख सकते हैं कि नगर निगम करनाल की ओर से जो सरकारी गौशाला बनाई गई थी, हालात देखिए, जब वोट मांगने होते हैं सरकार ने तो फिर गौएं याद आती है, लेकिन उसके बाद जो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, जो तमाम आसपास लोग आप देख सकते हैं ये खड़े हैं, ये सभी लोग दान पुण्य की जो राशि होती है वो यहाँ पर दान देते हैं, और उसके बाद जो ये गौशाला है, जो नंदीग्राम है, वो चलाया जाता है। अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है कि किस तरह से एक शख्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिसका नाम अशोक बताया जा रहा है, कि वो ट्रॉलियों के अंदर भी हेर फेर करता था। हालांकि ये इनके आरोप है, सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा। राजेश जी इधर आ जाइए, अंत में इधर आ जाइए, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं आपकी जो सेवा थी, आपका जो किया हुआ कर्म था, उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर, तूड़े का जब टाइम आया, नए तूड़े का टाइम अप्रैल में, तो तूड़े के रेट एकदम आसमान को छू गए। तो जो करनाल के उपायुक्त हैं अनीस यादव जी, उन्होंने जिला करनाल की गौ संचालकों की जितनी भी गौशाला थी उनकी DC ऑफिस में मीटिंग बुलाई, लेकिन हैरानी की बात, मैं धक्के से वहाँ पर गया, मुझे नहीं बुलाया गया। अब देखिए उनकी लिस्ट में 25, 30, 40 गौशाला डिस्ट्रिक्ट करनाल की नाम लिखा हुआ था। तो मैं उनकी मीटिंग हॉल में, DC मीटिंग हॉल में कुर्सी पे जाकर बैठ गया, वहाँ पर परिचय हुआ कि भाई सब अपना अपना परिचय दीजिए। तो मैंने खड़े होकर कहा अभी मैं बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम जो सरकारी गौशाला है फुसगढ़ में नंदीग्राम, उससे आया हूँ। तो DC और जितने सरकारी अधिकारी थे अगल बगल झांकने लग गए, क्योंकि उस लिस्ट में, DC की लिस्ट में सरकार की गौशाला का भी नाम नहीं था। मैं राजनीति क्या हो रही है? देखिए वो तो आप ढूंढेंगे, मतलब हैरानी की बात देखिए, प्राइवेट गौशालाओं के तो नाम लिस्ट में हैं गौशाला के, लेकिन जो सरकार गौशाला चला रही है DC की लिस्ट में उस गौशाला का नाम नहीं। कब की बात है ये अप्रैल 2020 में मीटिंग, जब अभी मीटिंग बुलाई थी गौशाला के संचालकों की, जब मीटिंग, तो मैं धक्के से पहुंचा था। और जब मैंने वहां जाकर DC साहब से बार बार ये आवाज़ उठाई, भाई तूड़ा मैं पकड़ा देता हूँ, वो कहते हैं तूड़े अब तूड़ा यूपी में नहीं जा रहा। तो मैं बोला जी घीड़ के रास्ते जा रहा, 50-50 ट्राली जा रही। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, अधिकारियों ने चुप कराया। मैंने कहा जी मैं चलता हूँ आपके साथ, दिन में भी तस्करी हो रही है तूड़े की। तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। लास्ट गोपाल स्वामी या अन्य कुछ स्वामी लोग वहाँ पर बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती चुप कराया। फिर मैंने उनसे ये बात कही, मैं जी आपकी सरकारी गौशाला का मैं हैरान हूँ, आपकी सरकारी गौशाला का आपकी लिस्ट में नाम नहीं है। और दूसरी, आपकी जो सरकारी गौशाला के जो वर्कर हैं, 15-15, 20-20 वर्कर हैं,
उन लोगों को 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, तो उन लोगों ने डीसी साहब ने अपने अधिकारी से कह के कागज पे काला पीला करके और मुझको चुप करा दिया और मीटिंग बर्खास्त कर दी और चाय और समोसे के साथ वो मीटिंग खराब कर दी। उसके बाद मुझे कोई मैसेज नहीं दिया गया। अफसरों को चाय समोसे मिले, गऊओं को फिर भी कुछ नहीं मिला। नहीं, गऊओं को कुछ नहीं मिला, गऊओं को कुछ भी नहीं मिला। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो डीसी साहब हैं गोंडा के अंदर एक गौशाला की तारीफ करते हैं कि आपकी गौशाला में 900 गौवां हैं, तो मैं ताली बजाता हूँ, आपका स्वागत है। अरे यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर कितना गोवंश है और दूध भी नहीं देता, कोई कमाई नहीं है। तुम्हारे लिए तो कोई ताली नहीं, तुम्हारा तो नाम भी नहीं है उस गौशाला का। डीसी साहब की जो बदनाम कर तो दिया, जो लोगों ने आज किया वो बदनाम हाँ कर तो दिया। नहीं, फिर एक बात देखिए ना, तो कहीं साजिश तो नहीं है ये सारी? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उपायुक्त को करनाल का मालिक माना जाता है, सबसे बड़ा मालिक, और मालिक की गौशाला का नाम मालिक की लिस्ट में ना हो तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। और मैं तो अब लास्ट में आपने मेरे से निवेदन किया कि मैं जनता जो मुझे लाइव देख रही है, मैं करनाल वालों से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कल मैसेज 2 दिन पहले मैसेज डाला था सरकार के डीएमसी, नगर निगम के डीएमसी अरुण भार्गव और जो नगर निगम का कमिश्नर है, आयुक्त है, उसकी कार्रवाई से क्रोधित होकर मैंने कहा था भाई मैं गौओं को भूखा मरता हुआ देख नहीं सकता और मैं बड़ा मध्यम परिवार का व्यक्ति हूँ और मैं अब गुजारा नहीं कर सकता, तो मैं मेरे खुंटे के 2-2.5 हज़ार गायें बंधी हुई है और वो भूखी मरती है तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आज से और अभी से गौशाला छोड़ता हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं करनाल वासियों से निवेदन करता हूँ कि जिसको भी शक है वो नंदीशाला में आकर गौशाला में आकर देखे कि आपकी गौशाला आपकी किस तरीके से संभाली गई। मैं इसके बाद का जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ, ये लड़का मोहित है, ये इसको इंचार्ज मैंने बनाया हुआ है, तो इस लड़के ने कोई कमी नहीं, इससे बड़ा सेवादार यहाँ पर कोई है ही नहीं। जो ये व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में इस व्यक्ति ने काम किया है वो कोई कर ही नहीं सकता। बस सभी से मेरी अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। कहीं ना कहीं जो गौशाला है वो भी जो राजनीति का अखाड़ा है वो कहीं ना कहीं बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गौएं जिनको हर समय खाने के लिए कुछ चाहिए, इलाज चाहिए, उनके इलाज के लिए नगर निगम के पास पैसा नहीं है, उनकी सेवा करने वालों के लिए नगर निगम के पास तनख्वाह नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो आप करोड़ों रुपए के गेट बनाते हैं, 1-1 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, अंट-शंट कामों में पैसे खर्च करते हैं, आखिर उस पैसे को खर्च करने का सीधा सा मकसद दिखाई देता है कि यहाँ पर कुछ बचता नहीं होगा, इसलिए यहाँ पैसा नहीं आ रहा। जहाँ पर 2 पैसे बच जाते हैं नगर निगम वहाँ पर यानी कि जरूर फंडिंग करता है। युद्धवीर जी, सवाल इस समय आपके ऊपर भी है, आप नगर निगम के पार्षद हैं, बीजेपी को आपने समर्थन किया हुआ है। अगर बीजेपी जो गऊओं को सबसे ज्यादा मानती है, देखिए इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को भी मानते होंगे लेकिन उससे ज्यादा गऊ को मानते होंगे, लेकिन जब बात गाय की आएगी तब वो पार्टी को नहीं गाय को देखेंगे, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते, विरोध क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं, क्यों नहीं उनके संज्ञान में ये चीजें डालते? सुन तो लो, ये अभी 3-4 दिन पहले का घटनाक्रम है। 7 महीने से आपने बोला सैलरी नहीं हमें हमें पता चला, अब अभी देखो गौशाला चला रहे थे फिर भी ये 3-4 दिन पहले इनके पोस्ट के माध्यम से पता चला इस तरह की अव्यवस्था हो चुकी है यहाँ। अब अगली बार जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बाबा बंसी वाले टीम को यहाँ बाबा उनके आशीर्वाद से उनको दिया था, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से 2 साल से गौशाला चलाई थी। और गौशाला देखा नहीं गया ना किसी से चला नहीं, वही तो बात है। कई जैसे अब भाई साहब अधिकारी तो 6 महीने बदल जाते हैं, अब वही देख रहे इस मुद्दे। हमने आज भी कह रहे भी इस गौशाला को बाबा बंसी वाला धाम ही चलाएगा, हमें किसी इसका ठेकाकरण नहीं होने। सारे शहर से अपील है जी, इस मुहिम में साथ दे और इस यहाँ आके गाय की सेवा कीजिए और गौशाला में जाते हैं, इसमें आगे यहाँ आए, ये दूर पड़ती है शहर से थोड़ी, फिर भी यहाँ आके सेवा कीजिए अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपनी सालगिरह यहाँ आके देखो करते हैं लोग, फिर भी और जो ज्यादा अपील है लोगों से यहाँ के सेवा कीजिए जब तक ये घटनाक्रम पे कोई रिजल्ट नहीं निकल जाता। थम नहीं जाता, ये कहो ना, घटनाक्रम थम नहीं जाता जब तक। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। जी जी जी, आज जो हमने सुबह इनकी पोस्ट आई थी आपके चैनल के माध्यम से, वो व्यक्ति हमें लगा भी गोकर्ण टीम का मेंबर है,
हमें लगा आज इन्होंने दिनेश जी ने वो बात की भी हमारा मेंबर नहीं है, हमें उसके ऊपर लेके उस व्यक्ति को लेके हमने गोकर्ण टीम को फर्जी बोला था, वो इन्होंने लेकर दो बात क्लियर है। ठीक है, अब आपके मन में कोई कुछ नहीं ये है। उस काम के लिए खेत खेत है को भाई साहब टीम के सुन तो लिए, लो, मेरी बात तो सुनो। क्योंकि गोकर्ण का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। आपने बोला भाई साहब, ये जो भीड़ आई है ना, अब है तो अब बोलो अब इस बात आपस में सारे खड़े हैं, भाई ये ये सारे- इसीलिए खड़े हैं बयान पे, और भाई साहब कोई बयान नहीं है। आपने अभी सामने भी बोला कि गौ हमारी माता है, और गाय माता के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम उसको फाड़ देंगे बीच में से। ये सारे गौकर्ण आज जो इकट्ठे हुए हैं, भाई हम ये भी सारे गाय सेवा है, गौकर्ण, कोई दिखा के नहीं सेवा ये करता, सारे हम भी सेवा गौकर्ण, करते ये हैं। सारे कारण गौकर्ण कि हर हफ्ते सेवा जाते हैं। सेवा की बात नहीं हो रही, ये सेवा की बात नहीं हो रही, ये सारे गौकर्ण आज एक व्यक्ति आपके साथ मान ले, मैं अब आपके साथ खड़ा होकर तो बोल रहा हाँ, ठीक है। वो व्यक्ति मैंने कह दिया, वो व्यक्ति हमें लगा पहले ना, ना, भाई साहब, सुन तो आप लो, एक मिनट, आपकी टीम के आपने सदस्यों के साथ बड़े खड़े होकर उसने बोल रहा है आप ये- गलत। भाई ये साहब देखो, खाएंगे तो मैं आप खड़े हो, आपको भी आप ये इस बोलो बात का भी, खेद होना आप ये चाहिए बोलो भाई, कि किस हमारे बात का? सामने हमारी टीम के सामने उस ये व्यक्ति ने बोलो गाय के भी, बारे आप में ये गलत बोलो बोला। भी, वो बयान गलत था। भाई बयान में कौन सा बयान गलत था? आपने जो बोला गोकर्ण को फर्जी है, क्यों गोकर्ण को फर्जी उस व्यक्ति को लेके बोला? भाई साहब, उसमें वो गया वो तो अब आपने क्लियर क्लियर करके बात खत्म है। इन्होंने क्लियर कर दिया। 2 मिनट आप इन्होंने क्लियर करी है बात, हमारा उस बंदे से कोई लेना देना नहीं। आप अभी ये राजेश कहो- जी ने- एक राजेश जी ने मिनट भाई बाइट में साहब, आप ये कहो आपका लेना देना नहीं, और वो बयान मेरे से खेद है उसके लिए। उस बयान के मैं तो कह रहा उस व्यक्ति को लेके बोला था मैंने, उस व्यक्ति ने अब आपने क्या दिया, बात उस खत्म। व्यक्ति के बारे में अभी राजेश जी ने एक मिनट मेरी बात 2 मिनट अभी राजेश जी ने बड़ा क्लियर कह दिया। उस व्यक्ति से पहले मिट्टी मिक्स होकर आती थी, वो पर्टिकुलर इनका पर्टिकुलर बिजनेस, किसी का पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस मैटर है, वो हमारे माध्यम से आज उसने अगर किसी भी शब्द में कुछ भी बोला, वो उसका पर्टिकुलर बिजनेस लेवल पे था। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये राजेश जी ने 2 मिनट राजेश जी ने ये सभी के सामने, अभी आपके सामने बोला है, अभी बाइट में राजेश जी ने सबके सामने ये बोला है कि हम उससे पहले लेते थे, उससे अब नहीं लेते, अब हम डायरेक्ट मंगाते हैं। भाई साहब इनसे पहले लेते थे, कृष्ण गर्ग जी लेते थे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली राजेश जी को पता था कि उस बंदे के अंदर हम उससे नहीं लेते, उससे इनका आपस में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी था, लेकिन ये इनको पता है सारी चीज का कि वो गौकर्ण टीम में नहीं है, और फिर इन्होंने गौकर्ण टीम के बारे में बोला है गलत, और वो आप क्या गौकर्ण टीम के बारे में रिटर्न में 2 मिनट इनके। अरे राजेश जी, राजेश जी, इन्होंने आपके सामने ही बोला है कि वो पर्टिकुलर ये सारी टीम जो आज गौकर्ण टीम, जो पूरी गौकर्ण टीम आज इकट्ठी हुई है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आपके माँ बाप के बारे में कोई बोलेगा, इन्होंने स्पेशल बोला है, इन्होंने स्पेशल इस बात में बोला है। अगर मैं किसी राजेश भाई गौकर्ण का के कोई बारे में विरोध नहीं करता, लेकिन सिर्फ इस चैनल के माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब एमसीओ से, नगर निगम के, अगर नगर निगम के एमसीओ में कोई भी गैरत है तो कोई भी एमसी आज के बाद गौकर्ण परिवार को कोई भी कॉल ना करे किसी भी सेवा के लिए, और ना गौकर्ण उसकी सेवा में जाएगा। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, ठंड रखो, ठंड 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 ठंड। फिलहाल जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुलझ गया। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एमएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ आए। गौकर्ण टीम ने हर एक पार्षद को ठेंगा दिखा दिया है, कहा है कि अब उनके कहने पर हम किसी की सेवा के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि नगर निगम वाले जो पार्षद हैं उनके ऊपर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं कि वो चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हैं। धन्यवाद। चलो